नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारे दो जीके सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। एक है आरबीआई, सेबी और पीएफआरडीए के लिए और दूसरा सारे बैंकिंग एग्जामों को कंप्राइज करता है। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप। दोस्तों, इसे सुपर ऐप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स है। लगभग जैसे कि एक फेसबुक का भी फीचर इसमें है, व्हाट्सएप का भी फीचर इसमें है और इंस्टाग्राम का भी फीचर है। एक तरह से जकरबर्ग भैया की कंपनी का भट्ठा बैठाने पे सरकार लग गई है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान मोदी जी ने कहा था कि हमें सशक्त अगर बनना है तो हमें अपने ऐप्स बनाने होंगे और उन्होंने काफ़ी चाइनीज ऐप्स को भी लगभग 59 बैन भी किया। तो जो भारत का इंडिजिनस ऐप बना है उसका नाम है एलिमेंट्स और यह फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को कॉपी करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, इसमें अगर रोपोसो की बात करें तो रोपोसो बेसिकली टिकटॉक को कम्पीट कर रही है। यह भी भारत की कंपनी है, जो भारत में कंपनी है जिसका नाम है इनमोबी और इसके सीईओ है नवीन तिवारी, उनकी द्वारा बनाई गई है। उसी तरह चिंगारी, ये मुकेश अंबानी बैक्ड कंपनी है, यह भी टिकटॉक को कम्पीट कर रही है। और सुपर ह्यूमन, यह नवीन वोहरा की कंपनी है, तो यह भी बेसिकली मशीन लर्निंग एआई में कम्पीट करती है। लेकिन इसका आंसर है एलिमेंट्स। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री वोटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट लेट इट्स प्रेसिडेंट टू रिमेन इन पावर टिल 2036। तो साथियों, आप समझ गए, इस सज्जन ने बोल दिया है कि अब तो ये 2036 तक उस देश के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो यह तो पुतिन साहब है और यह है प्रेसिडेंट, जी हाँ, रसिया के। तो यह तस्वीर मॉस्को की है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़िए, इन्होंने मास्क भी नहीं पहना है और इलेक्शन कमीशन को अपना पासपोर्ट दिखा रहे हैं। तो यह 75% इनके पक्ष में वोटिंग हुई और अब 2036 तक यह प्रेसिडेंट रहेंगे। मूविंग ऑन, द फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च्ड फॉर होम। तो यह कैंपेन जो है फिट है तो हिट है, यह लॉन्च हुआ है स्कूली छात्रों के लिए। अभी कोविड के कारण बच्चों के पास ऐसी समस्या कभी आई नहीं थी और वह छोटे उम्र में ही काफ़ी मनोविकार से ग्रसित हो रहे हैं। वह डिप्रेसिव फील कर रहे हैं क्योंकि अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं और दिन रात अपने घर में ही पैक्ड उन्हें रहना पड़ता है। ऊपर से पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है जिससे वो अभ्यस्त नहीं थे। तो इन दोनों कारणों से वह परेशान हो गए हैं। इसके लिए भारत की जो एचआरडी मिनिस्ट्री है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, रमेश पोखरियाल निशंक, और इसके मिनिस्टर है किरण रिजिजू, तो इन दोनों ने मिलकर यह कैंपेन चालू किया, फिट है तो हिट है, ताकि स्कूल छात्रा दोनों तरीके से फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रांग बने। मूविंग ऑन, ओडिशा हैज डिसाइडेड टू प्लांट 13 करोड़ सैपलिंग्स अंडर विच इनिशिएटिव। दोस्तों, सैपलिंग बोलते हैं छोटे से पौधे को, जब छोटा सा पौधा होता है उसे सैपलिंग बोलते हैं और इसे लगाया गया है उड़ीसा में 13 करोड़ सबुजा ओडिशा इनिशिएटिव के थ्रू, सबुजा ओडिशा। सो मूविंग ऑन, यह किताब लॉन्च हुआ है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो कोविड के बाद दुनिया कैसी होगी और उसमें हायर एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या होंगे, इस पे यह किताब आई है आईसीटी एकेडमी के द्वारा और इसे लिखा है पी पत्ताभी राम ने। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो एजुकेशन है उसको इक्विटेबल बनाना होगा ताकि गरीब को और अमीर को दोनों को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिल पाए। यह भी कहा गया है कि जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, वर्चुअल रियलिटी हो गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या मशीन लर्निंग हो गई, अब यह काफ़ी जल्दी से एजुकेशन में घुसेगा। तो जल्द से जल्द एजुकेशन को इक्विटेबल बनाना पड़ेगा ताकि एक तो इनइक्वालिटी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा है पैसे के मामले में और पढ़ाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए। मूविंग ऑन, केयर रेटिंग्स ने भी अपना रेटिंग दिया है और उन्होंने बोला है कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यह कॉन्ट्रैक्ट करेगी साथियों 6.4% से, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बन गया है और वो बना है दिल्ली के छतरपुर में, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। तो यहाँ बना है। उसी तरह आपको बताना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ही भारत में बन रहा है और वह किस सिटी में बन रहा है, कहाँ बन रहा है? इसका सही जवाब है जयपुर। सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया में है अहमदाबाद में, जो कि है मोटेरा, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आए थे
और यह स्टेडियम लगभग 1,10,000 या 12,000 लोगों को कैटर करती है। और दूसरा जो वर्ल्ड में है वह है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया वाला MCC, यहाँ भी लगभग 1.02 लाख लोग कंसिस्ट हो पाते हैं। और तीसरा बना है जयपुर में, यहाँ लगभग 75,000 से 80,000 लोग इसमें आ पाएंगे। तो ये नंबर 3 हो गया। मूविंग ऑन, नई किताब रिलीज हो रही है हार्पर कॉलिन्स के द्वारा। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो आप तस्वीरों से पहचान गए होंगे, ये वही गवर्नर है जिन्होंने RBI के गवर्नर पोस्ट से रिजाइन करा था, उर्जित पटेल। और अपने रेजिग्नेशन के बाद ये अपनी किताब लेकर आ रहे हैं जो कि अगले महीने रिलीज होगी। इस किताब में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसमें बेसिकली इन्होंने यही बताया है कि NPA इशू से कैसे बचा जा सकता है। इन्होंने पूरी NPA इशू की कहानी पूरी लिख डाली है इसमें। बेसिकली इन्होंने अपने यही बताया है कि इन्होंने अपने जीवन काल के मैक्रो एक्सपीरियंस को किस तरह RBI में लगाया ताकि, और स्ट्रेटजी बनाया ताकि किस तरह देश को बचाया जा सके। मूविंग ऑन, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आ गया है। 166 कंट्रियों के बीच यह रैंकिंग तैयार की गई है, जिसे कि टॉप किया है स्वीडन ने। आपको बताना है कि भारत का रैंक इसमें क्या रहा। तो भारत का रैंक रहा 117। वहीं बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसका रैंक भारत से अच्छा है, वह है 109। SDG में लगभग 17 गोल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पॉवर्टी है, हंगर है, इस तरह की 17 गोलें होती है और इसी के ऊपर इंडेक्स बनता है। और आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। दोस्तों, आप एग्जाम में देख रहे होंगे आजकल बैंक के एग्जाम्स में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आसानी से पूछ दिए जाते हैं जो कंटेम्प्रेरी आर्टिकल्स चल रहे हैं। तो बेसिकली होता यह है कि अभी क्या हुआ कि कोविड के मुद्दे पे और चाइना के मुद्दे पे मोदी जी को सारी बातें कोविंद जी को बतानी पड़ रही है। रामनाथ कोविंद को, तो कोविंद जी को बताई जा रही है। तो बेसिकली उसी क्रम में यह आर्टिकल 78 जो है यह बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जितनी ही बातें मिनिस्ट्रियल या यूनियन की होती है वो प्रेसिडेंट को शेयर करेगा, या सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगा। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर से मिलेंगे जल्द ही आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।